Hello bachon, let's see the question. The question says a train is moving with uniform speed from north to south. Will any induced EMF appear across the end of the axle? तो बच्चों पूछ रहा है कि एक ट्रेन है यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। और इस केस में विल एनी इंड्यूस्ड ईएमएफ अपीयर अक्रॉस द एंड ऑफ द एक्सिल। तो इसको फाइंड करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा या नहीं बनेगा, उससे पहले आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ क्लियर होना चाहिए। तो बेसिक कंसेप्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर जो की कंसेप्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ पता होना चाहिए ये क्या होता है, ठीक है। तो व्हाट इज मीन बाय इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, whenever the amount of magnetic flux linked with the coil changes, whenever the amount of magnetic flux linked with the coil changes, amount of magnetic flux linked with the coil changes, linked with the coil changes, EMF is induced, EMF is induced। और कितना EMF बनेगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फैराडे की सेकंड लॉ है, E इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, जिसकी वजह से ईएमएफ बनता है उसी को अपोज करता है। और फाई का जो फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है किसके, बी डॉट ए के, ठीक है। अब फ्लक्स में चेंज करना था, या तो बी को चेंज करिए या ए को चेंज करिए, ठीक है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक्सेल का जो एरिया होगा, ठीक है, तो एरिया तो बेसिकली चेंज नहीं हो रहा, एरिया तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्या चीज चेंज होनी चाहिए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होनी चाहिए, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हमारी वेरी होनी चाहिए, तभी क्या बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, सपोज करो ये आपने नॉर्थ ले लिया और ये आपने साउथ ले लिया, ठीक है। नॉर्थ से साउथ जा रही है हमारी मैग्नेटिक ट्रेन, मूव कर रही है नॉर्थ से साउथ, हमारी मैग्नेटिक ट्रेन जो है वो मूव कर रही है। अगर हम बात करें बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, अर्थ के दो कंपोनेंट हम ले रहे हैं यहाँ पर, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा लेते हैं हम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है। और ये हमारा हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का और ये अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, सपोज करो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का। तो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें बच्चों तो ये देखने को मिलता है हमको, मैं एक बार प्रॉपर बनाता हूँ इसको जिसे समझ में आए आपको इजीली। तो बेसिक रीजन ये होगा बच्चों, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की कंडीशन बताई मैंने आपको माइनस डी फाइव बाई डी टी, तो फ्लक्स में जो चेंज आएगा वो किस कंपोनेंट की वजह से आएगा। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ड्यू टू horizontal component of earth, due to horizontal component of earth, there will be no change in flux, there will be no change in flux through axial, but but due to vertical component, but due to vertical component of earth magnetic field, earth magnetic field, there will be change in magnetic flux, there will be change in magnetic flux, there will be change in magnetic flux. That's why EMF is induced, that's why EMF is induced across the end of the axle, across the ends of axle. So this is the basic reason to produce the induced EMF across the end of the axle. I hope you understood well. Best of luck बच्चों.